प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया। भारत के सामने आने वाले सालों में बड़े अवसरों की बात की। कहा कि वे देश को विकास की राह पर और आगे ले जाने के लिए आम जनता का सहयोग चाहते हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि अगर लोगों का आशीर्वाद उनके साथ रहा तो वो अगले साल फिर लौटेंगे और लाल किले की प्राचीर से देश को फिर से संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार पर चिंता जताते हुए कही। उन्होंने कहा, पिछले कुछ हफ्तों में मणिपुर में हिंसा की लहर देखी गई, कई लोगों की जान चली गई और हमारी माताओं और बहनों का अपमान हुआ, लेकिन क्षेत्र में शांति धीरे धीरे लौट रही है। भारत मणिपुर के साथ खड़ा है। याद रहे, विपक्ष ने संसद के मानसून सत्र में मणिपुर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। ऐसे में पीएम मोदी का मणिपुर पर भाषण की शुरुआत में प्रमुखता से बात रखना काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार पीएम मोदी ने भारत जनों को भाइयों बहनों न कह करके परिवार जन के रूप में संबोधित किया। पीएम मोदी ने हर बार की तरह अपनी सरकार की कामयाबियां गिनाई और दिखाया है कि हमारी सरकार ने कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं। मोदी जी बार बार कह रहे थे कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इस तथ्य की पुष्टि करता है कि भारत जो संकल्प करता है उसे पूरा करता है। उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, भारत अगले 5 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी मिलकर देश के सपनों को साकार करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये त्रिवेणी भारत के सभी सपनों को पूरा कर सकती है। अपने इस भाषण में पीएम मोदी ने भारत के अंदर गरीबी के मुद्दे पर भी चर्चा की और कहा कि 13.5 करोड़ से अधिक गरीब लोग गरीबी से बाहर आकर नव मध्यम या मध्यम वर्ग का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने कहा कि जब देश 2047 में अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा तो यह एक विकसित राष्ट्र के रूप में होगा। पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि 2014 में जब हम सत्ता में आए थे तो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में हम 10वें स्थान पर थे। आज 140 करोड़ भारतीय के प्रयास से हम 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ये ऐसे ही नहीं हुआ, भ्रष्टाचार के राक्षस ने देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हमने लीकेज रोकी और एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई है। इस दौरान पीएम ने यह भी कहा कि संविधान द्वारा दिए गए समानता के अधिकार के तहत प्रत्येक भारतीय एक समान नागरिक है। इस भूमि में प्रत्येक के पास समान अवसर है, अधिकार और कर्तव्य भी है। पीएम मोदी ने अपने इस भाषण के अंदर परिवारवाद पर भी बात की है और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी खूब बढ़ चढ़ करके बातें की थी। रही बात परिवारवाद की, तो आप बताएं कि क्या पीएम मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवाद मौजूद नहीं है? क्या अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई के सचिव बने हुए हैं बगैर किसी क्वालिफिकेशन के? और ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। क्या परिवारवाद की बात मोदी जी पर उल्टी नहीं पड़ जाएगी? रही भ्रष्टाचार की बात, तो भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्ट पार्टी भी कहा जाता है। ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या पीएम मोदी के ये भाषण के 2 तथ्य उनके खिलाफ ही पड़ सकते हैं? क्या 2014 के आगामी चुनाव के अंदर उनको नुकसान दे सकते हैं? क्या पीएम मोदी दोबारा से भारतीय वासियों को लाल किले से संबोधित कर पाएंगे? अपने राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। फिलहाल NIN में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।